बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में मैं हाफिज मोहम्मद अजमल एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक बार फिर नाजरीन, आईसीसी में भारतीय रंग एक बार फिर नुमाया नजर आ रहा है, जब भारतीयों ने खुद साख्ता फैसला करते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया और उन्होंने खुद ही फैसला करते हुए उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। यहां पर तनाजा उस वक्त शुरू हुआ था जब भारतीयों ने कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलने वाले बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को अचानक ही टीम से बाहर कर दिया कि वहां पर इंतहा पसंदों ने ये धमकियां देना शुरू कर दी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करो, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करो, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का ताल्लुकात जो हैं वो आजकल काफी खराब हैं जब से हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है। अब उनको कोई वजह तो उस वक्त जो थी वो सबको पता थी कि उन्होंने किस वजह से बाहर किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है, इस वजह से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया है, हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन सारी दुनिया को पता था कि ये उनकी बात बिल्कुल झूठ थी, सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान को जाती तासब की वजह से उन्होंने बाहर किया था। फिर बांग्लादेश वालों ने भी इसका काफी बुरा मनाया मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने का, कि अब मुस्तफिजुर रहमान उनका एक स्टार प्लेयर है और इसके साथ इतना बुरा सलूक किया, तो उसका जाहिर सी बात है बांग्लादेश वालों को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा अफसोस हुआ उनको। अब यहां पर जब T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में मुनक़िद हो रहा है, उसके मुनक़िद होने का मरहला आया, तो बांग्लादेश वालों ने भारत से यह मुतालबा किया कि जब आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, तो आप हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे देंगे? तो आप हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका मुनक़िद करें। फिर वैसे भी जो है वो श्रीलंका जो है यहाँ पर शरीक मेजबान है T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ। फिर दिलचस्प बात यह भी है कि श्रीलंका को शरीक मेजबान भारत ने मजबूरी में ही बनाया था। भारत कभी भी उनको शरीक मेजबान ना बनाता, सिर्फ इसलिए ही बनाना पड़ा कि पाकिस्तान का इशू यहाँ पर बना कि पाकिस्तान को पता था इनके बारे में, पाकिस्तान के बारे में भारत को, कि पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो हैं वो भारत में नहीं खेलने, इसलिए उन्होंने श्रीलंका को शरीक मेजबान मजबूरी में बना लिया कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में रख दिए जाएं ताकि जो है वो ये मसला भी हल हो जाए। तो बांग्लादेश वालों ने भी भारत से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हमारे मैचेस भी जो हैं वो श्रीलंका में मुनक़िद किए जाएं। अब फिर एक और अहम बात यह है कि कुछ अरसा पहले भारत ने भी सिक्योरिटी को इशू बनाकर पाकिस्तान के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज किया था और अपने मैचेस जबरदस्ती दुबई मुनक़िद करा दिए थे। हालांकि उस वक्त सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं था, बाकी टीमों ने सारे मैचेस जो थे वो बड़ी खुश असलूबी के साथ खेले थे, लेकिन ताकत के जोर पर उन्होंने जबरदस्ती अपने मैचेस दुबई मुनक़िद करा दिए और उनका सिक्योरिटी के बारे में जो भी कहना था वो बिल्कुल झूठ था। अब बांग्लादेश के पास तो कोई इतनी पावर नहीं थी, अब इशू बिल्कुल वैसे का वैसा ही है और बांग्लादेश वालों का कहना भी सच है और उनके पास एक वादे, उनके पास सबूत भी मौजूद है कि मुस्तफिजुर रहमान हमारा प्लेयर जो है उसके साथ सिक्योरिटी की इशू की बुनियाद पर उसका जो मुआहदा जो है वो मनसूख किया है, तो हमारी पूरी टीम को आप सिक्योरिटी कैसे देंगे? लेकिन बांग्लादेश के बारे में सबको पता है कि वो एक छोटा मुल्क है, उसको क्रिकेट में आए हुए दूसरों के मुकाबले में अभी कम अरसा हुआ है, उसकी टीम भी फिर इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो माली तौर पर भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो भारत के वक्त तो सब उस वक्त आईसीसी ने फैसला कर दिया कि भारत अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, श्रीलंका
में जब बांग्लादेश में अपने मैचेस जो है वो मुनक्किद कराने के बारे में कहा तो उनकी किसी ने भी नहीं सुनी, तो उनको अब वर्ल्ड कप से आउट कर दिया। तो वाज़े तौर पर बांग्लादेश के साथ ये आईसीसी का एक जुल्म कहा जा सकता है और दोनों फैसलों में बड़ा तजाद जो है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और बांग्लादेश आजकल जो है वो क्रिकेट की एक अहम नेशन है, एक्सप्लेन नेशन है, उनके साथ ये बहुत बड़ा जुल्म आईसीसी ने किया है। और उनकी बदकिस्मती फिर ये भी रही कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि आईसीसी के इस फैसले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।